हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। और बताओ भाई, कैसे हो? परसेंटेज पढ़ रहे थे, क्या होता है परसेंटेज ये जाना हमने कल की क्लास में। परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, एक बराबर यूनिट में है तो परसेंटेज में उसका मान 100 होता है, 1/2 है तो उसका मान परसेंटेज में 50% होता है। ये हमने जाना था कल की क्लास में। कल की क्लास में हम चेंज करना सीख रहे थे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीख रहे थे। थोड़ा बहुत हमने कर लिया था, उसके आगे देखते हैं। यदि 1/10 लिखा हुआ है तो इसका परसेंटेज में मान कितना होगा? सभी बताएंगे। 1/10 का परसेंटेज में मान होगा 10%। कल की क्लास में बताया था मैंने, 1/10 का मतलब होता है 10%। तो मैं आपसे पूछूं कि 4/10 का परसेंटेज में मान क्या होगा? सभी फाइंड आउट करेंगे 4/10 का परसेंटेज में मान क्या होगा। 4/10 का परसेंटेज में मान क्या होगा? कि एक इधर कितना गुना हो रहा है? इधर हो रहा है 4 गुना, इधर से हो रहा है मेरे भाई 4 गुना, तो इधर भी कितना गुना होगा? 4 गुना। 10 का 4 गुना कितना होता है? 40%। यानी कि जहाँ भी 4/10 दिखे उसका मतलब होगा 40%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/11 आपके सामने दिया हुआ है कि 1/11, सबसे पहले तो ये बताओ कि 1/11 का परसेंटेज में मान कितना होता है? 1/11 का परसेंटेज में मान कितना होता है? कितना होता है भाई 1/11 का परसेंटेज में मान? आप कहेंगे सर 9 सही 1/11%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? कल ही बताया था 1/11 का परसेंटेज में मान कितना होता है? 9 सही 1/11%। मैं आपसे पूछूं कि 2/11 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 2/11 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? कितना गुना हो रहा है? इधर से कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 गुना हो रहा है कि नहीं? तो इधर भी कितना गुना करेंगे? इधर भी 2 गुना करेंगे। जब इधर से 2 गुना तो इधर भी 2 गुना। 2 गुना कितना होगा? 18 सही 2/11%। 18 सही 2/11%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे सभी को समझ आता है यहाँ तक? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/12 का परसेंटेज में मान कितना होता है? 1/12 का परसेंटेज में मान कितना होता है? तो सभी का आंसर आएगा क्या? सभी का आंसर क्या आएगा? 1/12 का मतलब कितना होता है? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि मैं आपसे पूछूं कि 5/12, यदि मैं पूछूं कि 5/12 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 5/12 का परसेंटेज में मान कितना होगा? सभी फाइंड आउट करो भाई फटाफट से। 5/12 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 5/12 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 5/12 का परसेंटेज में मान कितना होगा? इधर से कितना गुना हो रहा है मेरे भाई? इधर देखेंगे सभी, इधर से हो रहा है 5 गुना। इधर से हो रहा है कितना? इधर से हो रहा है 5 गुना। तो इधर भी कितना करेंगे? 5 गुना करेंगे। 5 गुना कितना होगा? 8 पंजे 40 सही 5/3%। ठीक है, यही होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 5 गुना कितना होगा? 8 पंजे 40, 5/3%। क्या यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है या कोई गड़बड़ है बताओ? अरे यहाँ तक सही है या कोई गड़बड़ है बताओ? ठीक है, 40 + 5/3% होगा कि नहीं?
40 प्लस 5/3% होगा कि नहीं? 40 प्लस 5/3% होगा। इधर से 5 गुना है तो उधर से भी 5 गुना करेंगे मेरे भाई, इधर से भी 5 गुना है तो उधर से भी 5 गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 40 तो है ही, 5 में 3 का डिवाइड हो सकता है, कितनी बार जाएगा? एक बार। बचा कितना? 2/3%। प्लस करेंगे कितना होगा? 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे देखते हैं। देखो भाई, आगे देखो, इसका मान बताओ आप सभी। मैं आपके सामने लिखता हूँ 37/8, 37/8, 37/8 का परसेंटेज में मान कितना होगा? सभी फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई फटाफट से। 37/8 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 37/8 का परसेंटेज में मान कितना होगा? 37/8 का प्रतिशत में मान कितना होगा? इधर देखो, इसको पहले ये सिंपल फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आएगी? 8 चौक 32, बचे कितने? 5/8। क्या यहाँ तक सभी का सही है? यहाँ तक सभी का सही है? मैंने फ्रैक्शन लिखी थी 37/8, इसको मैंने सोल्व किया तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया 4 सही 5/8। मैंने आपको एक परसेंटेज का मान बताया था, मैंने आपको 1 यूनिट का मान बताया था। 1 यूनिट का बराबर होता है 100%, 1 यूनिट बराबर होता है 100%। यहाँ कितनी है? 4 यूनिट। यहाँ कितनी है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा मेरे भाई? 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 400%। 4 यूनिट का मान कितना होगा? 400%। जब मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट का मान होता है 100%, तो 4 यूनिट का मान होगा मेरे भाई 400%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? 1/8 का मतलब मैंने कितना बताया था? 1/8 का मतलब होता है 12.5%। यहाँ दे रखा है 5%, 5/8 यानी कि 5 गुना। 1/8 का 5 गुना, 1/8 का 5 गुना कितना होगा? 12.5 का 5 गुना कितना होगा? 62.5%। तो कुल मिला के परसेंटेज कितनी आ गई? 462.5%। किसका मान? 37/8 का मान कितना आ गया? 462.5%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ये हमने देखा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे देखते हैं। देखिए, चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं आपके सामने लिखूं कि 57 1/7% का फ्रैक्शन में क्या मान होगा? 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? जिस भी मेरे भाई को आता है वो सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। देखो, जहाँ भी मैंने आपको ये बताया नहीं, लेकिन ये ज़रूर बताया 1/7 मैंने आपको बताया, 1/7 मैंने आपको बताया है। 1/7 का मान मैंने आपको बताया था कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ये बताया था कि नहीं बताया था? अरे 1/7 का मान मैंने कल आपको बताया था कि 1/7 का परसेंटेज में मान कितना होता है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। आपको यही नहीं दिया, आपको इसकी जगह ये दिया है। क्या दिया? 57 सही 1/7%। क्या ये इसका 4 गुना नहीं हो रहा?
क्या ये इसका 4 गुना नहीं हो रहा? हो रहा है 4 गुना। जब इधर 4 गुना हो रहा है मेरे भाई तो इधर भी 4 गुना होगा, इधर भी 4 गुना होगा, तो 4/7। तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 4/7। 4/7, 57 से ही 1/7% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 4/7%। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछता हूँ, परसेंटेज आपको दे रखी है 64.28%। 64.28% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 64.28 का प्रतिशत फ्रैक्शन में मान क्या होगा? प्रतिशत आपको दे रखी है, फ्रैक्शन में मान क्या होगा? सभी फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई, सभी फाइंड आउट करेंगे, सभी फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जब तुम्हारे सामने ये आया, क्या तुम्हारे माइंड में घंटी बजी? घंटी बजी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँ 2 पार्ट्स में तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50% प्लस 14.28%। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसका मैंने बताया था कि 14 सही 1/7% इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 50% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 1/2। 14 सही 1/7 का परसेंट फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 1/7। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, 7 + 2/14 तो 9/14 इसका फ्रैक्शन में मान होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? 64.28% मैंने आपको दी और बोला कि इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैं इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि जिसका मान मुझे पता है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 50% प्लस 14 सही 1/7%। मुझे 50% का फ्रैक्शन में मान पता है। 50% को 1/2 कहा जाता है। 14 सही 1/7 का प्रतिशत है जो उसका फ्रैक्शन में मान कितना होगा? 1/7। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया? 9/14। इसका फ्रैक्शन में मान कितना है मेरे भाई? 9/14। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब जैसे कि आपके सामने परसेंटेज में मान दे रखा है कि 29 सही 1/6%। 29 सही 1/6% का 29 सही 1/6% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? 29 सही 1/6% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? सभी फाइंड आउट करेंगे। इसको ब्रेक करना सीखो मेरे भाई, ब्रेक करो। अभी जो पिछली फ्रैक्शन मैंने आपको करवाई थी उसी की जैसे इसको ब्रेक करो कि किस में ये डिवाइड होगा जिसका कि आपको मान पता है, जिसका कि मान आपको पता है, जिसका मान आपको पता है मेरे भाई। इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25% प्लस 4 सही 1/6% में इसको लिख सकता हूँ। अरे यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 29 सही 1/6% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25% प्लस 4 सही 1/6%। ठीक है, 25% का मान मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में 1/4 होता है। 4 सही 1/6 का भी मैंने मान बताया था कितना होता है। 4 सही 1/6 का भी मैंने मान आपको बताया था कितना होता है मेरे भाई? 1/24। 1/24, 1/24 मैंने आपको बताया था। अरे बताया था कि नहीं? 1/24 मैंने आपको बताया था।
यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपके सामने मैंने फ्रैक्शन दी 29.29 सही 1/6%। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 25% प्लस 4 सही 1/6%। 25% का मैंने मान आपको बताया था 1/4 होता है। 25% का मैंने आपको मान बताया था 1/4 होता है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या निकल के आएगा? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या निकल के आएगा? 7/24। 7/24 फ्रैक्शन में मान कितना है मेरे भाई? 7/24। सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा। अरे बचपन में सीखा है कि नहीं सीखा ये है? 7वीं 8वीं की चीज़ है। 7/24 सोल्व करने पे क्या आएगा? 7/24। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ कि 126 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे, एसएससी में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सभी फाइंड आउट करेंगे कि 99 126 का कितना प्रतिशत है। 99 126 का कितना प्रतिशत है? 99 126 का कितना प्रतिशत है? 99 126 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, हमें पता करना है कि 99 किसका? 126 का। 126 का पूछा है तो बेस वैल्यू क्या होगी इसमें मेरे भाई? 126। 126 क्या है यहाँ पे? बेस वैल्यू है, बेस है, यानी कि बेस हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। 126 का क्या 99 कितना प्रतिशत है? 199 126 का कितना प्रतिशत है? मैं इसे 9 से काटूंगा 11 बार, 9 से काटने पर 14 बार। ठीक है, तो कितना आएगा? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 77 सही 11/7%। 77 सही 11/7%। सिंप्लीफाई करने पर कितना है मेरे भाई? 77 सही 11/7%। क्या ये सही है? क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? 77 सही 11/7%। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। आपकी नज़र यहाँ पड़नी चाहिए। 77 तो है ही, 7 का एक बार रो डिवाइड होगा प्लस 1%, 77% प्लस 1% प्लस बचा कितना? 4/7%। तो हुआ कितना ये? 78 सही 4/7%। यानी कि 99 जो है वो 126 का 78 सही 4/7% है। 99 178 का 126 का 78 सही 4/7% है। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना है रेशो मेथड से। ठीक है, आपको करना है रेशो मेथड से। आपसे पूछा है कि 126 का 99 कितना प्रतिशत? 99 126 का कितना प्रतिशत है? आप इसे काटोगे, ये जाएगा 14 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स, तो 11/14 इंटू 100%। हमें परसेंटेज में चाहिए मान। ठीक है, 11/14। मैंने 1/14 का मान आपको बताया था कितना होता है? 7 सही 1/7%। लेकिन है कितना? 11/14। मतलब कितना गुना? 11 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 11 गुना। जब इसको 11 गुना करेंगे तो कितना होगा? 77 सही 11/7%। 77 सही 11/7%। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 सही 4/7%। ठीक है, आपको करना है रेशो मेथड से। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत समझ नहीं आया? मैं एक बार और बताता हूँ। ठीक है, रेशो में मैंने लिखा 126:99। ठीक है, मैंने काट दिया इसको 14 टाइम्स, इसको 11 टाइम्स। ठीक है, रेशो में। ठीक है, अब मुझे पता करना है, अब मुझे इतनी बड़ी वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं करनी। अब मैं पहुँच गया छोटी वैल्यू में, क्योंकि छोटी वैल्यू में सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, अब मुझे 11 देखना है कि 11/14 का कितना प्रतिशत। तो मैंने लिखा 11/14, परसेंटेज के लिए मैंने साइन लगाया, परसेंटेज का साइन के लिए मैंने इंटू किया 100 से। ठीक है,
मैंने आपको बताया था 1/14 की वैल्यू, 1/14 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 7 सही 1/7, लेकिन आपसे पूछा है 11/14, 11/14 1/14 का कितना गुना है, 11 गुना, तो इसका भी मैंने 11 गुना किया तो कितना है 77 से 11/7%। इसको और सिंप्लीफाई, यही वैल्यू आ गई, अरे यही वैल्यू इधर आ गई ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कितना है 78 से 4/7%। जिसको समझ नहीं आया रिवाइंड करके वापस देखें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम उसी क्वेश्चन को लेते हैं मेरे भाई, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या है ये देखो, 126 99 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, आपको करना है ये सोल्व कि 126 99 से कितना अधिक है, 126 99 से कितना अधिक है मेरे भाई, 126 99 से कितना अधिक है। कैसे करेंगे सोल्व से, कैसे करेंगे, कितना अधिक है मेरे भाई, 27 ज़्यादा है, यानी कि 27 99 से ज़्यादा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है, काटेंगे, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा, 3 से काटेंगे, 9 से काट लो ना, 9 से काटेंगे 3 बार, 9 से काट लो इसको 11 बार, 3/11 गुणा 100, ठीक है, कितना होगा सोल्व करने पर कितना आएगा, ये सोल्व करने पर आ जाएगा मेरे भाई 27.27%, 27.27%, यानी 27.27%, ठीक है, सोल्व करने पर कितना है 27.27%। वास्तव में कितना अधिक है 27%, तो मैंने लिखा 27 बेस, किससे पूछा है, किसके कंपैरिजन में, 99 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो मैंने इसको काटा 9 से 3 बार, 9 से काटा इसको 11 बार, ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, 3/11 को मैंने सोल्व किया तो कितना आया 27.27%, ठीक है। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे नहीं करना, मैंने पहले भी आपको बताया, आपको करना है रेशो से, 99 से 126 कितना अधिक है, मैंने काट लिया इसको, 9 से काटने पर 11 टाइम, और ये 9 एकम 9, 9 तिया, ठीक है, कितना अधिक है, कितने टाइम जाएगा यार ये, 14 टाइम, ठीक है, कितना अधिक है, +3 अधिक है, 3 कितना अधिक है किससे, 11 से इंटू 100, क्या यही इक्वेशन नहीं आ गई, क्या यही इक्वेशन आ गई यहाँ पे, अरे मैंने इसको रेशो में ले लिया, 99:126, 9 से काटने पर 11 बार, ये 14 बार, कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 11 से, ठीक है, सोल्व करने पर कितना आएगा, वही 27.27%, ठीक है, आपको करना है हमेशा रेशो से, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है आपके सामने कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, पेन कॉपी आपके नज़दीक पड़े हैं, सोल्व करो भाई फटाफट इसे। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई संख्या जब 216 बढ़ाई जाती है तो स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अरे तुम्हें कुछ समझ आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल सा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। जब उसे बढ़ाया गया प्लस का 216 तो वो कितनी हो गई 140%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, जब उसे 216 बढ़ाया गया तो वो 140% हो गई। वास्तव में बड़ी कितनी 216, लेकिन परसेंटेज में कितनी इंक्रीज हुई मेरे भाई, परसेंटेज में इंक्रीज हुई 40%, यानी कि 40% का मान निकल के आ गया 216, 40% का मान निकल के आ गया 216,
यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। वास्तव में कितनी बड़ी 216, लेकिन परसेंटेज में कितनी बड़ी 40%। तो 40% का मान कितना गया 216। 40% का मान कितना गया 216। यदि 40% का मान 216 है तो 10% बराबर कितना होगा 10% होगा 54। ठीक है, 10% होगा 54। 40% बराबर 216 है तो 10% होगा मेरे भाई 54। आपसे पूछा 100%, वो संख्या क्या है। हमने वो संख्या 100% मानी थी, तो 100% मानने के लिए इधर एक जीरो चिपका दिया तो इधर भी एक जीरो चिपका देते हैं, मतलब कि वह संख्या 540। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? सभी को समझ आ रहा है यहाँ तक? सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको समझ नहीं है मेरे भाई रिवाइंड करके देखना। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। और क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन से। देखो आप मेंस का लेवल देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है और सोल्व वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले करवाया था। सभी फटाफट से सोल्व करेंगे मेरे भाई, सभी फटाफट से सोल्व करेंगे। ठीक है, इधर देखो, कोई संख्या 116 हो जाती है तो वो संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होगी? 100% होगी। कोई भी संख्या थी जो वो अपने आप में 100% थी, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया भाई साहब ने 20 प्लस कर दिया। भाई साहब ने कितना प्लस किया? 20 प्लस कर दिया, तो वो संख्या अपने आप की कितने प्रतिशत हो गई? 116% हो गई। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 20 जोड़ने पर 116%, तो परसेंटेज में कितनी चेंज हुई? वो प्लस का 16%, यानी कि 16% का मान जो है 20 आ गया। वास्तव में चेंज कितनी हुई? 20, लेकिन परसेंटेज में चेंज कितनी हुई? 16, मतलब 16% का मान कितना आया मेरे भाई? 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं से काटूँ तो 4% का मान कितना आ जाएगा? 4% का मान आ जाएगा मेरे भाई 5। हमें 4% थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए 100%। हमें 100% चाहिए, तो इसे 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 100% होगा मेरे भाई। तो इसे भी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 से गुणा करने पर 125 आते हैं, यानी कि 100% वो संख्या कौन सी होगी? 125, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी को समझ आया? यहाँ तक सभी को समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक सभी को समझ आया मेरे भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आ जाती है, तो वह संख्या क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एसएससी 2018 के प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, 2018 प्री का क्वेश्चन है, सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई, प्री का है। ठीक है, सभी सोल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने। पॉज करो वीडियो को, सभी सोल्व करो। कर लिया? ठीक है, जिसका हो गया उसको टॉफ़ी मेरी तरफ से, और जिसका नहीं हुआ वो इधर सामने देखे मेरे भाई। माना वह संख्या क्या है? 100% है अपने आप में। कोई भी संख्या अपने आप में कितना है? 100%। किया क्या भाई साहब ने कि उस संख्या के 85% में, उस संख्या के 85% में 75 जोड़ दिया, 75 प्लस कर दिया, तो क्या हुआ? वही संख्या आ गई। वही संख्या कौन सी? 100% आ गई। 100% आ गई। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? 85% में 75 प्लस कर दिया तो वही संख्या आ गई। परसेंटेज में कितना डिफरेंस हुआ? 15%।
15% का चेंज हुआ, यानी कि 15% बराबर कितना है मेरे भाई 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? आपसे ये थोड़ी ना पूछा है, आपसे ये थोड़ी ना पूछा 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपसे पूछा 100%। 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो चिपकाने पड़ेंगे। 2 जीरो इधर चिपकाए, 2 जीरो इधर चिपका दो, यानी कि वो संख्या क्या है 500। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी को समझ आया ये सवाल? ठीक है, सभी को समझ आया? ठीक है, आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही रखते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।